हेलो प्यारे स्टूडेंट्स, मैं पंकज कुमार वर्मा स्वागत करता हूं आप सबका हमारे चैनल पीएससी स्टडी गुरु में। आज मैं आपको 11th क्लास के फिजिक्स में चैप्टर नंबर 6 से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन करवाने जा रहा हूं। इसके पहले की वीडियो में मैंने आपको घूर्णी गति का प्रथम समीकरण बताया था। आज की वीडियो में मैं आपको घूर्णी गति का द्वितीय समीकरण सिद्ध करना बताऊंगा और मैं आपको सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन ऐसे ही आसान तरीके से सोल्व करवाने वाला हूं। इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आगे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन भी आपको मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा क्वेश्चन। तो आज का हमारा क्वेश्चन है घूर्णी गति का द्वितीय समीकरण सिद्ध कीजिए। तो देखिए यहाँ पे अपन लिखेंगे घूर्णी गति का द्वितीय समीकरण, हेडिंग डाल लेंगे घूर्णी गति का द्वितीय समीकरण। अब द्वितीय समीकरण होता क्या है, सबसे पहले हम उस समीकरण को भी लिख लेंगे। द्वितीय समीकरण हमारा होता है, यहाँ पे देखिए द्वितीय समीकरण में क्या होता है, जो कोणीय विस्थापन होता है वो होता है थीटा। तो यहाँ पे थीटा बराबर हो जाएगा ओमेगा 0t प्लस 1/2 अल्फा टी स्क्वायर। ये होता है हमारा घूर्णी गति का द्वितीय समीकरण। तो प्यारे स्टूडेंट्स, यहाँ पे थीटा क्या है, यहाँ पे कोणीय विस्थापन जो है वो थीटा है, प्रारंभिक वेग जो है वो ओमेगा 0 है, टी जो है वो समय है, अल्फा जो है वो कोणीय त्वरण है और यहाँ पे फिर टी जो है वो समय है। तो यहाँ पे ये जो सारे हमारे सिंबल हैं, मैंने इनके प्रतीक आपको बता दिए कि इनका मतलब क्या होता है। अब हम इस समीकरण को सिद्ध करने वाले हैं। तो प्यारे स्टूडेंट्स देखें किस प्रकार हम इसे सिद्ध करते हैं। तो प्यारे स्टूडेंट्स, इस समीकरण को सिद्ध करने के लिए हम यहाँ पे मान लेंगे, माना किसी पिंड का प्रारंभिक कोणीय वेग ओमेगा 0 है। प्रारंभिक कोणीय वेग कितना मान लेंगे हम, ओमेगा 0 है। टी सेकंड के पश्चात पिंड का कोणीय वेग बढ़कर कितना हो जाता है, ओमेगा हो जाता है, ये हमारा प्रारंभिक कोणीय वेग है और यहाँ पे ये कौन सा हमारा अंतिम कोणीय वेग है। तो यहाँ पे प्रारंभिक वेग कितना था, ओमेगा 0 था। टी सेकंड के पश्चात उसका कोणीय वेग बढ़कर कितना हो जाता है, ओमेगा हो जाता है। यदि पिंड का कोणीय विस्थापन थीटा तथा कोणीय त्वरण अल्फा हो तो, कोणीय त्वरण कितना हो, अल्फा हो तो सबसे पहले हम यहाँ पर निकालेंगे औसत वेग। सबसे पहले क्या निकालेंगे हम यहाँ पे, कोणीय औसत वेग। देखो यहाँ पे निकालेंगे सबसे पहले हम औसत कोणीय वेग। तब औसत कैसे निकाला जाता है, दोनों को जोड़ देंगे और 2 से भाग दे देंगे। तो यहाँ पे लिखा अपने ओमेगा 0 प्लस ओमेगा और बटे में लिख दिया हमने यहाँ पे 2। तो ये निकल गया हमारा औसत कोणीय वेग। लेकिन ये जो ओमेगा था, हमने इसके प्रथम समीकरण में पढ़ा था ओमेगा का मान। तो ओमेगा का जो मान था वो क्या था, देखो यहाँ पे ओमेगा 0 प्लस, देखो यहाँ पे ये ओमेगा 0 वैसे के वैसे लिख दिया है। इस ओमेगा की जगह पर हमने लिखा ओमेगा 0 प्लस अल्फा टी। हमारा जो पहला वाला समीकरण था, ओमेगा बराबर ओमेगा 0 प्लस अल्फा टी, यही था। जैसे अपन गति के समीकरण में पढ़ते थे, जो रेखीय गति के समीकरण थे उनमें क्या हुआ करता था, यहाँ पे v बराबर u प्लस at। इसमें क्या होता है, ओमेगा बराबर ओमेगा 0 प्लस अल्फा टी। इस प्रकार से यह होता है हमारा घूर्णी गति के समीकरण। तो यह हमारा पहला समीकरण है। तो यहाँ पे क्या करा अपने, इसका मान रख दिया, इस ओमेगा का मान ये लिख दिया। नीचे क्या लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है, तो हमने यहाँ पे 2 लिख दिया। फिर आगे देखो इस ओमेगा में ओमेगा जोड़ देंगे तो ये बन जाएगा 2 ओमेगा 0 प्लस अल्फा टी और बटे में कितना लिखा जाएगा, हमारा 2 लिखा जाएगा। अब क्या करेंगे, ये जो 2 है इन दोनों के साथ अलग अलग कर देंगे। तो इसके साथ अलग किया तो 2 ओमेगा 0 बटे 2 प्लस
अल्फा टी बटे 2, दोनों के साथ क्या करा अलग अलग करके लिख दिया। इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा कितना ओमेगा 0 प्लस इस 2 को मैंने थोड़ा सा अलग करके लिख दिया, ये लिख दिया 1/2 अल्फा टी। अब फिर बटे में लिखा हुआ, ठीक है, तो ये क्या निकल गया हमारा औसत वेग। लेकिन हमें ये पता है कि जो कोणीय विस्थापन होता है, कोणीय विस्थापन उसका सूत्र होता है औसत कोणीय वेग, औसत कोणीय वेग इनटू समय अंतराल। ये होता है हमारा औसत विस्थापन, सॉरी कोणीय विस्थापन। अब कोणीय विस्थापन को कैसे दर्शाते हैं हम, थीटा से दर्शाते हैं। थीटा बराबर औसत कोणीय वेग हमारा कितना निकला है, देखो यहाँ पे निकला हुआ है ओमेगा 0 प्लस 1/2 अल्फा टी, ये निकल गया इनटू जो हमारा समय अंतराल है, हमने समय कितना माना था टी, तो यहाँ पे लिख दिया टी। इस टी का अंदर गुणा कर देंगे तो देखो हमारा आंसर आ जाएगा टी का जब ओमेगा 0 में गुणा करेंगे तो ये जाएगा ओमेगा 0 टी प्लस जब टी का यहाँ पे टी में करेंगे तो ये बन जाएगा 1/2 अल्फा टी स्क्वायर। तो ये जो हमारा समीकरण आया है प्यारे स्टूडेंट्स, ये आ चुका हमारा घूर्णी गति का द्वितीय समीकरण, थीटा बराबर ओमेगा 0 टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर। तो ये हमारा क्या है घूर्णी गति का द्वितीय समीकरण है। प्यारे स्टूडेंट्स यदि इस क्वेश्चन में आपको कोई सी भी दिक्कत आती है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। और आज का क्वेश्चन आपको कैसा लगा ये भी कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो फटाफट लाइक जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि इससे हमें मोटिवेशन मिलता जाता है और हम इसी तरीके के क्वेश्चन आपके लिए बनाते जाते हैं। तो प्यारे स्टूडेंट्स वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो प्यारे स्टूडेंट्स वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए, जिससे सारे स्टूडेंट्स को इसका लाभ मिल सके। और अभी तक आपने नोटिफिकेशन बेल को ऑन करके ऑल पर क्लिक नहीं किया है तो ऑल पर क्लिक कर लीजिए, जिससे कि सारे वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो प्यारे स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।